पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले में एक गांव था बेहुला। ये गांव अपनी हरियाली, धान के खेतों और दूर तक फैली दलदली जमीनों के लिए जाना जाता था। मगर गांव वालों के बीच एक किस्सा अक्सर फुसफुसाहट में सुनाई देता था। बेहुला के पूर्वी किनारे पर एक पुराना बट का पेड़ था, जिसके नीचे रात को रुकना मौत को दावत देने जैसा माना जाता था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे एक भूतनी रहती है। रहित उसी गांव का रहने वाला था। 30 बरस का एक दुबला पतला आदमी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, शरीर पर हमेशा काम की थकान और चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर। उसका जीवन दिन रात मेहनत से भरा था। वो खेतों में दूसरों के लिए काम करता, कभी जमींदारों के बगान की देखरेख करता तो कभी ईंट बट्टे पर मजदूरी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और वो अकेला अपने छोटे मिट्टी के घर में गुजर बसर करता था। रहित का सपना था कि एक दिन थोड़ी जमीन खरीदकर अपना खेत बनाए, मगर किस्मत जैसे उसके साथ चालें खेलती थी। जिस साल फसल अच्छी होती, उसी साल कोई बीमारियों से पकड़ लेती या किसी कर्जदार का दावा आ जाता। पर वो हार नहीं मानता था। उसकी जिंदगी यूं ही खिंची चली जा रही थी जब एक शाम सब कुछ बदल गया। उस दिन बादलों ने आसमान को जैसे निगल लिया था। धूप एक कोने में कैद हो गई थी। बारिश की मीठी भारी हवा खेतों में घूम रही थी। रहित खेत से लौट रहा था, कंधे पर फावड़ा लटकाए और एक थैले में भीगा हुआ खाना। रास्ते में वही पेड़ आता था, बेहुला का पुराना बट का पेड़। गांव वाले उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते थे, लेकिन रहित हमेशा हंस देता था। भूत किसे कहते हैं, भूख बड़ा भूत है। मगर उस दिन पेड़ के नीचे कुछ अजीब था। थोड़ी दूर से उसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति हवा में झूलती हुई। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। रहित ठिठक गया। उसने सोचा शायद कोई औरत होगी जो रास्ता भटक गई है। वो करीब गया। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, जैसे हवा भी थम गई हो। अब वो 5 कदम की दूरी पर था और तभी वो आकृति झट से उसकी ओर मुड़ी। रहित चीख भी नहीं पाया। चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गड्ढों जैसी काली और होंठ ऐसे जैसे कटे हुए हों। साड़ी के किनारों से पानी नहीं, खून टपक रहा था। वो चीखने की कोशिश करता, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ तैरने लगी। रहित पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसका सर जमीन पर लगा और सब कुछ काला हो गया। जब वो जागा तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। सूरज की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। सामने गांव का पुजारी हरिदास काका बैठे थे। बेटा, तू जिंदा है, यही बड़ा चमत्कार है, हरिदास ने कहा। क्या हुआ था काका? रहित ने घबराकर पूछा। लोगों ने तुझे रात में बट के पेड़ के नीचे पड़ा पाया। बेहोश था, 2 जगह सिर फटा हुआ था। तू उस पेड़ के पास क्या करने गया था बेटा? रहित चुप रहा। वो अब तक उस चेहरे की आंखें नहीं भूल पाया था। उस रात से कुछ बदल गया। उसे सपनों में वही औरत दिखने लगी। हर रात एक नया रूप, मगर वही सफेद साड़ी, वही आंखें। तीसरे दिन गांव की औरतें कहने लगी, भूतनी ने निशान बना लिया गरीब रहित को। दिन बीतते गए। रहित ने काम पर वापस जाना चाहा, मगर खेत में जाते ही अजीब साया उसकी नजर के सामने आ जाता। वो सुनता कोई उसका नाम पुकार रहा है। कभी कोई हंसी हवा में तैर जाती। उसने कई बार पूजा पाठ करवाया, मगर डर कम नहीं हुआ। एक शाम जब वो नदी के घाट पर पानी भरने गया तो किनारे की मिट्टी में उसे किसी के पैर के निशान दिखे, उल्टे पैर, और उन निशानों के सामने रखी उसकी ही थैली, जिसमें पिछले हफ्ते का फटा कुर्ता था। ये कैसे आया यहाँ? उसने थैली उठाई और फिर उसी वक्त हवा थम गई। बट के पेड़ की दिशा से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रहित का शरीर जम गया। घाट के ऊपर अंधेरा समानता से उतर आया। पेड़ की परछाई लंबी होती गई और वो आवाज उसके करीब आने लगी। कदम कदम, फिर एक फुसफुसाहट। क्यों मेरी नींद तोड़ दी तूने? नदी के घाट पर, रहित ने कांपती आवाज में कहा। फिर अपने डर को छुपाया नहीं, पूरा किस्सा सुना दिया। मनोज ने कहा, इस गांव में ऐसे कई किस्से सुने हैं, लेकिन आज तक कोई भूत देखा नहीं। तुझे कुछ दिखा क्या?
रेहित ने सिर हिला दिया पर शब्द जैसे मर गए हों। आखिरकार मनोज ने उसे एक सलाह दी, चल बट के पेड़ के पास सुबह जाकर देखते हैं, कहीं कोई गुप्त बात छुपी हो वहां। अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही दोनों निकल पड़े। रास्ता फिर वही दलदली जमीन, फिर वही खेत, फिर बट का पेड़। इस बार पेड़ के नीचे साफ सुथरी मिट्टी में अजीब सी सफेद राख बिखरी थी और बगल में एक टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। मनोज ने कहा, ये किसी औरत की हो सकती है, क्या कोई हादसा हुआ था इस जगह? रेहित के दिमाग में एक याद तैर गई, गांव की बहुत पुरानी मरने वाली रमा काकी। लोग कहते थे उनका पति पागल था और उसने रमा को इसी पेड़ के नीचे मार दिया था। गांव वालों ने रमा का दाह संस्कार नहीं किया, डर के मारे शरीर छोड़ दिया गया था और तब से कहते हैं रमा की आत्मा भटकती रहती है बट के पेड़ की छाया में। क्या वही भूतनी? मनोज ने सवाल किया। रेहित की आंखों में वही छवि कौंध गई, सफेद साड़ी, कटी हुई होठ और आंखों के गहरे गड्ढे। मनोज ने सलाह दी, अगर सही है तो तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुझे उसका दर्द न समझ में आए। रात होने लगी। इस बार रेहित ने डर के बावजूद पेड़ के नीचे जाने का फैसला किया, शायद रमा की आत्मा से सामना करके ही उसे शांति मिले। रेहित बोला, तुम पीछे रहना, मैं अकेला बात करूंगा। वो पेड़ के नीचे जा बैठा, आंखें मूंद ली। पूरा गांव जैसे उसकी धड़कन की गिनती सुन सकता था। अचानक हवा फिर रुक गई, पत्ते एकदम थम गए। फिर वो आवाज, तू आएगा? रेहित ने डरते डरते कहा, रमा काकी, आप क्यों नहीं गई शांति में? मैं आपकी मदद चाहता हूं। पेड़ की छाया में एक धुंधली आकृति उभर आई। इस बार आवाज में गुस्सा नहीं, दुख था। मुझे नींद नहीं आती, मौत दी थी अपनों ने, पर सारा गांव मुझे भूली भूली कहकर डरता है। तुझे मेरी बात सच माननी है? रेहित ने सिर झुका लिया। हाँ काकी, बताइए, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आवाज आई, मेरा शरीर जो मिट्टी में सड़ रहा है उसे पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दो और मेरा नाम गांव के मंदिर में जपवाओ। रेहित ने वादा किया, अगले दिन रमा काकी का शरीर ढूंढेगा। सुबह गांव में अफवाह फैल गई। रेहित बट के पेड़ की तरफ गया था। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, मगर कुछ बुजुर्ग साथ आए, हरिदास काका, मनोज और 2-3 और बूढ़े। पेड़ की जड़ें खोदी, गीली दलदली मिट्टी में कुछ कपड़ा, कुछ हड्डियां मिली। हरिदास काका ने मंत्र पढ़े, ये रमा की आत्मा की हड्डियां हैं, इन्हें गंगा के जल में प्रवाहित करो। रेहित, मनोज और काका उन हड्डियों को दूर गंगा नदी तक ले गए। घाट पर विधि पूर्वक पूजा की गई। रेहित ने हाथ जोड़कर कहा, रमा काकी, आपको मुक्ति मिले। जैसे ही हड्डियां प्रवाहित हुई, घाट पर अचानक एक सर्द हवा चली। पानी पर सफेद धुंध उभरी और फिर एक पल में गायब हो गई। सभी सोच में पड़ गए, क्या रमा की आत्मा सचमुच मुक्त हुई? रेहित ने रात को सपना देखा। सफेद साड़ी में एक औरत मुस्कुरा रही थी और एक ममता भरी आवाज आई, धन्यवाद बेटा, मैंने तेरा डर अब ले लिया और तुझे आशीर्वाद दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब रेहित के सपनों में हर रात अलग अलग आत्माओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी। रेहित अब गांव में एक अलग ही नजर से देखा जाने लगा था। कुछ लोग उसे बहादुर मानते थे तो कुछ उसे भूतों का साथी समझते थे। रमा काकी की आत्मा को मुक्त करवाने के बाद उसके जीवन में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। हर रात नए सपने, नए चेहरे और हर सपने में कोई दर्द छुपा होता। एक रात उसे सपने में एक बच्चा दिखा जिसकी आंखों में काली छाया थी। बच्चा रोते रोते बस यही दोहराता, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रेहित उस बच्चे की चीख से रात भर सो न सका। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग हरिदास काका के पास गया। काका, अब नया सपना आया है, एक बच्चा है, बहुत रोता है, क्या अब मेरी जिंदगी में आत्माएं ही रहेंगी? हरिदास काका ने गंभीरता से कहा, तू एक काम कर, सारे गांव में पूछ कि ऐसा कोई बच्चा है जिसकी मौत रहस्य बनी हो। रेहित ने पूरे गांव में पूछना शुरू किया। धीरे धीरे उसे पता चला, करीब 5 साल पहले गांव के अमीर जमींदार दया कृष्ण के यहाँ एक बच्चा था, सोमू। उसका अचानक तालाब में डूबकर निधन हो गया था। उस समय लोग कहते थे सोमू खुद ही खेलने गया था, मगर हो सकता है किसी ने उसे जानबूझकर धक्का दिया हो। उसकी माँ कमला तब तक रोती रहती थी जब तक उसकी आंखों से आंसू सूख नहीं जाते। रेहित ने कमला के घर जाकर सारा सपना बताया। कमला ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया।
मेरे सोमू को मरने के बाद कभी शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा इस गांव में भटकती है। लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ किसी ने मेरे बेटे को तालाब में ढकेल दिया था। रहित ने कमला से वादा किया, जैसा रमा काकी के लिए किया, वो सोमू की आत्मा को भी शांति दिलाएगा। रहित ने तालाब के पास जाकर प्रार्थना की, फिर तालाब में उतरकर सोमू की याद में एक मिट्टी का दीपक जलाया। उसने देखा पानी में सोमू की परछाई उभरी, डरी हुई, सिसकती। मैं कौन सा तेरा दर्द बांट सकता हूं बेटा, रहित ने कहा। सोमू की आत्मा की आवाज आई, मुझे सच चाहिए, मेरा कातिल कौन है? रहित को याद आया गांव में तूफान के दिन जमींदार का नौकर गणेश उस तालाब के पास देखा गया था, लेकिन कभी उससे किसी ने सवाल नहीं किया। रहित ने गणेश से पूछा। गणेश डर के मारे कांपने लगा। मैं मजबूर था, जमींदार ने खुद कहा था सोमू मेरे घर का वारिस नहीं बन सकता। गांव का भयावह सच सामने आया। सोमू को उसके ही घर वालों ने तालाब में ढकेलवा दिया था ताकि जायदाद का बंटवारा न हो। कमला ने जब सच सुना तो उसकी आंखों से आंसू तो बहे, मगर उसने बेटा खो देने का गम स्वीकार किया। रहित ने सोमू की आत्मा के लिए गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी। उस रात रहित के सपने में सोमू की आत्मा आई, मुस्कुराती, शांत और धीरे धीरे हवा में विलीन होती। लेकिन इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। खेतों में अचानक सफेद धुंध घिरने लगे, बच्चों की हंसी रातों में सुनाई देने लगे और बट के पेड़ के पास अब कोई भी नहीं जाता। लोग डरने लगे। अब भूतनी की जगह गांव में सैकड़ों आत्माएं घूमती है। रहित की चिंता बढ़ गई। उसकी खुद की रातों की नींद गायब हो गई थी। हर रात सपनों में नई आत्माएं, नए चेहरे आते। कोई गांव की पुरानी विधवा, कोई नदी में डूबा किसान, कोई बूढ़ा नाई। हर आत्मा एक ही फरियाद करती, हमें शांति दो रहित, हमारे सच का पर्दा खोलो। अब रहित को समझ आ गया था, गांव में जितना अतीत दबा है, सब एक एक करके उसके सामने डरावनी कहानियों के रूप में आना चाहता है। वो समझ गया कि उसकी तकदीर अब बदल गई है। वो आत्माओं का साथी नहीं, बल्कि उनका मुक्तिदाता है। अगला कदम था गांव के पुराने किस्सों, झगड़ों और रहस्यों को जानना, हर आत्मा की पीड़ा सुनना और सबकी मुक्ति की राह बनाना। लेकिन एक आत्मा ऐसी थी जिसके पास दर्द नहीं, केवल क्रूरता थी। उसका सच जानना रोहित की जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ साबित होने वाला था। रहित का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। कुछ उसे संत कहते, कुछ डर के साए में उसे अपशगुन मानते। लेकिन रहित जानता था कि उसकी जिम्मेदारी अब पूरे गांव की आत्माओं की मुक्ति थी। हर सपने के साथ एक अनकही कहानी जुड़ी थी, जिसे सुलझाने के लिए उसे गांव के काले इतिहास के अंधे कुएं में उतरना था। लेकिन अब उसकी रातें बदतर हो गई थी। एक आत्मा, सबसे भयानक, सबसे हिंसक, हर रात उसे खून से सने हाथों के साथ अपनी ओर खींचने लगती। ये आत्मा बाकी आत्माओं से अलग थी। इसकी आंखें खून की तरह लाल, मुंह से झाग और इसके आसपास हमेशा मटमैली बदबू। उसके आने से पूरे गांव में धुआं सा छा जाता और कुत्ते भी रात भर रोते। एक रात रहित का गला दबाने लगी, तू क्यों शांति दिलाता है? ये गांव मेरा है, सारी आत्माएं मेरी गुलाम हैं। रहित झटके से उठा, पसीने से तरबतर। वो समझ गया कि उसे इस आत्मा का इतिहास जानना ही होगा, वरना गांव धीरे धीरे नरक बन जाएगा। रहित गांव के सबसे बुजुर्ग मुरारी काका से मिलने गया। कंधे झुके, आंखों पर सफेद झिल्ली, पर दिमाग अब भी तेज। काका, इस गांव में कभी कोई बहुत बड़ा खूनी, अत्याचारी या तांत्रिक हुआ है? मुरारी काका की आंखें भय से फैल गईं। वो थरथराने लगे। कहीं तू काला साधु की बात तो नहीं करता? काला साधु? काका ने डरते डरते कहानी सुनाई। बहुत बरस पहले राजपुर से एक काला जादूगर आया था। कहते हैं वो इंसानों की आत्माएं बंदी बनाकर अमर जीवन चाहता था। गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए। बच्चे बीमार पड़ गए, मवेशी मरने लगे। एक रात सब गांव वाले मिलकर उसके घर को आग लगा बैठे। जलता हुआ काला साधु चीखता गया, मैं लौटूंगा, तुम सबकी आत्माएं खाऊंगा। उसकी जली लाश उसी बट के पेड़ के नीचे दफना दी गई थी। रहित समझ गया, वही आत्मा आज गांव की आत्माओं को बांध रही है। अगली रात गांव के मंदिर में विशेष हवन का आयोजन किया गया। हरिदास काका, रहित, मनोज और कई गांव वाले जुट गए। रहित ने पूरे मन से आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। पीपल के पत्तों, नींबू मिर्च और गंगा जल से शुद्धिकरण शुरू हुआ।
आधी रात को मंदिर के भीतर अचानक काली आंधी चली और बट का पेड़ चीखने लगा। दरवाजे अपने आप खुलबंद होने लगे। फिर वो आत्मा, काला साधु, जलते पेड़ की धूं-धूं में प्रकट हुआ, हवा में लहराता, आंखों में आग और गुस्सा। तुम सब मेरी वजह से डरते हो, मुझे चाहता कोई नहीं, रहित ने बिना डरे कहा। तेरी ताकत डर है, लेकिन इन आत्माओं का सच सामने आ गया है, अब तेरा खौफ खत्म। आसपास की आत्माएं, रमा काकी, सोमू, किसान, विधवा, सब के साए मंदिर में इकट्ठा हो गए। वे सब एक साथ काला साधु पर चिल्लाईं, हमें बंधन से मुक्त कर, अब तू कभी लौटकर नहीं आएगा। जैसे ही सब आत्माओं की पुकार एक हुई, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। काला साधु दर्द में चीखता गया, उसकी छाया धीरे धीरे धुंध बनकर गायब होने लगी। मंदिर के भीतर शांति उतर आई। हल्की सुनहरी रोशनी में सब आत्माएं मुस्कुरा उठी और हवा में घुलकर मंदिर के दीपक में समा गईं। रहित जमीन पर निढाल बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, डर, दर्द और एक अजीब सी राहत के आंसू। अब गांव में धुआं, काली छाड़ा और अजीब आवाजें हमेशा के लिए चली गई थी। लोगों ने रहित को मुक्तिदाता कहा, मगर रहित ने सब श्रेय उन सब आत्माओं को दिया जिनकी कहानियां सदियों तक अंधेरे में दबी रहीं। अब भोले गांव बेहुला में रात होते ही लोगों ने फिर से बच्चों की हंसी, खेतों में झिंगुर की आवाज और मंदिर के दीपक का लौ महसूस करना शुरू किया। रहित के जीवन में भी नई सुबह आई। लोग उसके पास अपने दुख बांटने आने लगे और उसने मंदिर के पास एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया, जहां बच्चों को डर के किस्सों में छुपी सच्चाई और गांव के इतिहास की शिक्षा मिलती। लेकिन उस बट के पेड़ को गांव के लोग अब भी आदर से देखते हैं। वहां रहित द्वारा बनाया गया दीपक अब भी हर पूर्णिमा जलता है, आत्माओं की शांति और गांव के सुख के लिए।